तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सिक्स्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट टू। तो हम पहुंच गए थे यहाँ पर पैटर्न्स इन शेप के पास। तो पैटर्न्स इन शेप्स, शेप्स यानी कि जैसे आपका सर्कल हो गया, ये भी एक शेप हो गई, गोल सर्कल। ठीक है, आपकी ट्रायंगुलर होगी, आपकी क्वाड्रिलेटरल होगा, आपका वर्ग हो गया। ठीक है, आपका अगर हम बोले आपका सिक्स भुजाएं वाला, ठीक है, पॉलीगॉन हो गया। तो ऐसे बहुत सारी शेप्स है जिनको हम 1D 2D यानी 3D के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है वन डिमेंशनल, जिसकी सिर्फ एक डिमेंशनल हो, जिसकी सिर्फ लेंथ हो, इसको वन डिमेंशनल। टू डिमेंशनल, जिसकी लेंथ और विड्थ हो। ठीक है, ठीक है, जैसे ये है, इसकी हम लेंथ और विड्थ नाप सकते हैं। 3D ऐसा हो गया जिसकी हम लेंथ विड्थ के साथ हम जिसकी हाइट भी नापते हो। थ्री डिमेंशनल यानी कि जिसके तीन डिमेंशन हो, लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे पैटर्न्स इन शेप। क्या मतलब है इसका? अदर इम्पोर्टेंट अदर इम्पोर्टेंट दैट बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स इन शेप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक पैटर्न्स जो मैथमेटिक्स में होते हैं उनको हम पैटर्न्स ऑफ शेप्स बोलते हैं। दीज शेप्स में बी इन वन, टू और थ्री डिमेंशन। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया, और इन इवन मोर डिमेंशनल। ठीक है, इससे भी ज़्यादा डिमेंशंस हो सकती है जिसको आप अगली बड़ी क्लास में पढ़ोगे। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन शेप इज कॉल्ड ज्योमेट्री। इस ब्रांच को हम ज्योमेट्री बोलते हैं, जिसमें हम इन शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, शेप सीक्वेंस आर वन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ शेप पैटर्न्स दैट मैथमेटिशियंस स्टडी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये आपको एग्जाम्पल दिए हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स के। और रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ऐसा स्ट्रक्चर। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन उसको बोलते हैं जिसमें दो दो से ज़्यादा भुजाएं हों। यहाँ पर सभी की दो से ज़्यादा भुजाएं हैं। ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं जिसमें तीन भुजाएं हैं, इसलिए ये भी पॉलीगॉन के अंदर आता है। और इसकी सभी भुजाएं बराबर लेंथ की है, इसलिए इसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। यहाँ पर सभी की भुजाएं बराबर है, इसलिए इनको इनको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। और इनकी सभी भुजाएं बराबर लेंथ की है, और सभी की भुजाएं दो से ज़्यादा है, इसलिए इनको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। पहले में तीन है, ट्रायंगुलर बोलेंगे। इसमें इसमें चार है तो इसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। इसमें पांच है, इसमें पेंटागोन बोलेंगे। हेक्सागोन में छह भुजाएं होती है। हेप्टागोन में सात भुजाएं होती है। ओटागोन में आठ भुजाएं होती है। नोनागोन में नौ भुजाएं होती है। डेकागोन में 10 भुजाएं होती है। चाहे तो आप इनको गिन लो, जैसे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, पाँच भुजाएं। ठीक है, तो इनको आप याद रख सकते हो, आपको बहुत ही आगे ये काम आएंगी। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं? देखो, जिसमें के टू है, इनमें दो बिंदु है, इसमें इसके दो क्या वर्टिक्स है, इसको के टू बोलेंगे। इसमें तीन वर्टिक्स है, इसको के थ्री बोलेंगे। इसमें चार वर्टिक्स है, वर्टिक्स यानी कि जहाँ पर दो आगे लाइनें आपस में जुड़ती है। ठीक है, एंड बिंदु जिनको बोल सकते हैं। इनमें इसमें चार है तो उसमें के फोर है। इसमें पाँच है, इसमें के फाइव बोलेंगे। स्टैक्ड स्क्वेयर्स, स्टैक्ड का मतलब होता है कि एक एक के ऊपर एक को टिकाना। जैसे यहाँ पर पहले एक है, एक स्क्वेयर है, यहाँ पर इसके साथ एक और लगा दिया, इनके ऊपर दो और रख दिए, तो यहाँ पर चार स्क्वायर हो गए। अब इनके साथ चार स्क्वायर हो गए, एक और जोड़ दो साथ में ऊपर को इधर, तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। इनके साथ ऊपर नीचे और जोड़ दो, साथ साथ में स्टैक करते हो जाओ, यूँ इसका एरिया बढ़ता बढ़ता जाएगा, जिनको हम स्टैक्ड स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, आगे आ गया स्टैक्ड ट्रायंगल। जैसे पीछे मैंने स्क्वायर की बात की थी, वर्ग की बात की थी, वैसे ही ट्रायंगल में भी आता है। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक दो तीन चार ट्रायंगल है, यहाँ पर और ट्रायंगल साथ में छोटी छोटी ट्रायंगल को जोड़कर बड़ी ट्रायंगल बना दी गई। ठीक है, तो कई बार आपको ऐसी पिक्चर दिखाकर ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि बताओ इसमें छोटी छोटी ट्रायंगल कितनी है, गिन के बताओ। ठीक है, कोज स्नो, आगे की पिक्चर है कोज स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक उसको बोलते हैं जब हमारे वातावरण में 0 डिग्री से कम टेम्परेचर हो जाए, तो उसमें जो धूल कण है उसके इर्द गिर्द जब बर्फ़ जम जाती है, तो उसको हम बोलते हैं स्नोफ्लेक। ठीक है, तो वह ऐसी ही पिक्चर बनाती है, ऐसी फिगर बनती है, ऐसी उसकी शेप बनती है जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस। ठीक है, अब जो शेप्स हमने पीछे स्टडी की, उनका नंबर सीक्वेंस से क्या रिलेशन है? ओपन शेप सीक्वेंस आर रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंस। ठीक है, सरप्राइजिंग वेज, बहुत ही सरप्राइजिंग वे से ये सीक्वेंस एक दूसरे से अटैच है। सच रिलेशनशिप्स कैन बी हेल्पफुल इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बोथ द शेप सीक्वेंस एंड द रिलेटेड नंबर सीक्वेंस। जब हम इनको स्टडी करेंगे तो हमें दोनों के लिए अंडरस्टैंडिंग हमारी और बढ़ेगी
कि शेप क्या होती है, नंबर क्या होते हैं एंड ये दोनों आपस में किस तरह से संबंध रखते हैं। ठीक है? हमें समझने में आसानी रहेगी जब हम इनको दोनों को पढ़ेंगे बारी-बारी। द नंबर ऑफ साइड्स इन द शेप सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज़ गिवन बाय द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग एट 3। जब हम रेगुलर पॉलीगॉन की बात करते हैं, तो वो 3 नंबर से स्टार्ट होती है, ट्रायंगल से स्टार्ट होती है, जिसमें 3 भुजाएँ होती है। ठीक है? ठीक है? तो ये इनकी तीनों भुजाएँ बराबर है, इसलिए इसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं और 2 से ज़्यादा भुजाएँ हैं, इसलिए इसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। इसकी तीनों भुजाएँ बराबर है और 2 से ज़्यादा हैं, ठीक है? इसलिए इसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं, जो कि 3 से स्टार्ट होता है। हमारा रेगुलर पॉलीगॉन 3 से स्टार्ट होते हैं, 3, उसका 4, उसका 5, उसके बाद 6, तो ये इस तरह से हमारी नंबर सीक्वेंस बनती है, ठीक है? रेगुलर पॉलीगॉन में, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे व वाई, उसके बाद है आपका सॉरी That is why these shapes are called respective regular, triangular, quadrilateral। क्वाड्रिलेटर को स्क्वायर बोलेंगे, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। वही आ गया कि हम इसको क्यों बोलते हैं रेगुलर ट्रायंगल को। ठीक है? क्योंकि ये 3, 4, 5, 6, 7 आता है ना, तो जैसे 3 है और जिसमें 3 भुजाएँ हैं उसको हम ट्रायंगुलर बोलेंगे, जिसमें 4 भुजाएँ आती है उसको उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, जिसमें 5 भुजाएँ आती है उसको हम पेंटागन बोलेंगे। ठीक है? ये इसमें दिया गया है। The word regular refers to the fact that these shapes have equal length, sides and also equal angles। ठीक है? मैंने वही बताया कि रेगुलर किसको बोलते हैं, जिसमें तीनों भुजाएँ बराबर हो और जिसमें तीनों एंगल भी बराबर हो। ठीक है? यहाँ पर सिर्फ इतना ही दिया गया है। ठीक है? मैंने आपको ये बता दिया है। आगे ये थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ है। ठीक है? एक्सरसाइज़ नहीं है, ये आपके लिए एक डेफिनेशंस का स्ट्रक्चर दिया गया है। एक-एक करके हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में बी व्यूड एज़ सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज़ टू व्हाई अबव पैटर्न एक्जिस्ट। मैथमेटिक्स में हम ये देखते हैं कि पैटर्न को सर्च करते हैं कि ये क्यों एक्जिस्ट करते हैं, ठीक है? और इनका नंबर्स के साथ क्या रिलेशन है। दूसरे में दिया गया है कि among the most basic patterns that occur in mathematics are number sequence। ठीक है? मो बहुत ही ज़्यादा बेसिक पैटर्न्स दैट जो मैथमेटिक्स में होते हैं उनको हम नंबर सीक्वेंस बोलते हैं। नंबर सीक्वेंस सबसे बेसिक पैटर्न है, जिस नंबर सीक्वेंस को जब सबसे पहले हम इसी को पढ़ते हैं। आपने देखा कि जब आपका मैथमेटिक्स का एक स्टैंडर्ड शुरू हुआ, तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? नंबर थ्योरी, नंबर सीक्वेंस ही पढ़ा। यहीं से तो आपका मैथमेटिक्स शुरू होता है। आगे आप 7th क्लास में पढ़ोगे, से 8th में, 9th में, 10th में, वहाँ पर सिर्फ ये आपको याद होने चाहिए। इसके बेसिस पे आप बहुत कुछ आगे पढ़ोगे। तो वहाँ पर आपको ये पढ़ने को नहीं मिलेगा, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है? अभी तो आप बेसिक पढ़ रहे हो कि नंबर सीक्वेंस क्या है, ये शेप के साथ क्या रिलेशन है, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगुलर, ठीक है? रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, एंगल वगैरह, ज्योमेट्री की बेसिक आप यहाँ पर समझोगे। तीसरी डेफिनेशन है सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ अ नंबर सीक्वेंस इंक्लूड द काउंटिंग नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, स्क्वायर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, क्यूब नंबर, श्रृंखला नंबर एंड पावर ऑफ 2। ठीक है? ये सारे एग्जांपल दिए गए हैं नंबर, इवन नंबर के, ओड नंबर के, स्क्वायर नंबर के। जस्ट ये आपको पढ़ना है और कुछ नहीं है। जस्ट ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है कि आपको आपके लिए ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है? विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस यूजिंग पिक्चर्स कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड सीक्वेंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। अगर आप ये वही है कि अगर आप विजुअलाइज करेंगे सीक्वेंस को, पिक्चर को देखोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो आपको रिलेशनशिप उनके बीच समझ में आएगा। ऊपर वाला पढ़ने के लिए रहेगा हमारे लिए। समटाइम्स अ नंबर सीक्वेंस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर। हाँ, नंबर सीक्वेंस कई बार एक दूसरे से रिलेटेड होती है इन ब्यूटीफुल एंड रिमार्केबल वेज। हाँ, वो तो हमने पढ़ लिया कि 2 नंबर सीरीज दी गई है, तो उनमें आपस में भी कोई ना कोई रिलेशन होता है। ठीक है? वो तो हमने पिछले पार्ट में, पार्ट 1 में पढ़ लिया था। लास्ट है इसका, शेप सीक्वेंस आर अनदर बेसिक टाइप ऑफ पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। इस पार्ट 2 में हमने शेप के बारे में पढ़ा, जो कि मैथमेटिक्स में एक अलग बेसिक सीक्वेंस है। ठीक है? एक तो हो गया नंबर सीक्वेंस, उसके बाद आ गया पैटर्न्स इन शेप, शेप की सीक्वेंस। ठीक है? शेप से भी हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में। तो ये भी एक अलग वे है सीक्वेंस को समझने का। ठीक है? यही है, एक तो होगा नंबर सीक्वेंस, ऊपर से होगा शेप का सीक्वेंस। 2 सीक्वेंस है, जिसको आप पढ़ोगे तो आपस में इनका रिलेशन आपको समझ में आएगा। ठीक है? तो इतना ही दिया गया है पार्ट 2 में। ठीक है? पार्ट 2 छोटा था पार्ट 1 से। तो अगर आप इसको समझोगे, पढ़ोगे, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा बड़ी क्लास में। ठीक है? तो
मेरे को इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।